उगाही के आरोप में सीमापुरी थाने के 2 सिपाही समेत 3 गिरफ्तार। सेल्स एजेंट को अगवा कर 1.5 लाख वसूले। उत्तर पूर्वी दिल्ली के एटीएस की टीम ने पटाखा कारोबारी को किया गिरफ्तार। चोरी छिपे बेच रहा था पटाखे। पास से करीब 300 किलो पटाखे किए बरामद। गौतमपुरी में रुपए के लेन देन में युवक पर बीच गली में चाकू से किया ताबड़तोड़ हमला। घायल युवक का जीटीबी अस्पताल में चल रहा इलाज। पुलिस कर रही मामले की छानबीन। अमूल के बाद मदर डेयरी ने भी दूध के दाम बढ़ाए। पूर्वी दिल्ली के लोगों ने कहा, महंगाई की वजह से जीना हो रहा मुश्किल। निगम के सफाई कर्मचारियों ने आश्वासन मिलने के बाद खत्म की हड़ताल। कर्मचारियों ने कहा, दिवाली से पहले सैलरी और बोनस देने का दिया है आश्वासन। नमस्कार, मैं आपके साथ अंकिता पाल। आप सभी का पूर्वी दिल्ली खास में एक बार फिर से स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। शाहदरा के जीटीबी एनक्लेव में दिल्ली पुलिस के 3 कर्मियों ने एक सेल्स टैक्स एजेंट को अगवा कर लिया। इसके बाद उससे करीब 1.5 लाख रुपए की वसूली की। इस दौरान पुलिस कर्मियों ने पीड़ित को झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी थी। विरोध करने पर उसकी पिटाई भी की और रुपए लेने के बाद पीड़ित को छोड़ दिया गया। शनिवार को पीड़ित ने जीटीबी एनक्लेव थाने में शिकायत दर्ज कराई और साथ ही जांच के बाद पुलिस ने एजेंट की शिकायत पर अगवा कर वसूली करने का मामला दर्ज कर लिया। दिल्ली पुलिस के एक ही सिपाही अमित और सीमापुरी के एक बदमाश गौरव उर्फ अन्ना की पुलिस की तलाश लगातार जारी है। आपको बता दें कि पीड़ित सेल्स टैक्स एजेंट परिवार के साथ जीटीबी एनक्लेव के इलाके में रहता है। वह आईटीओ स्थित दफ्तर में सेल्स टैक्स एजेंट है। DL 5 CS 7963 मेरे गाड़ी के आगे लगे और मैं बोले कि गाड़ी इस तरह से चलाता है, पीछे ठोक के आता है और बाहर आके मेरा चाबी ले लिए और मेरे को पीछे बिठा दिए और मेरे जेब से जो पैसा था वो छीन के ले गए। वो 35,000 करीब है। उसके बाद मेरे DCP स्वानसरोवर पार्क उसके अंदर ले गए। वहाँ पे मिला के एक बंदे से फिर आगे जीटीबी हॉस्पिटल सर्विस लाइन में गाड़ी खड़ा करके ब्रिज में बिठा के ले गए। सीमापुरी चौकी पे वहाँ बिठाए और वहाँ पे धमकी दिए और मारपीट भी किए। फिर वहाँ से दिलशाद कॉलोनी वहाँ पे एक गली में ले गए। वहाँ से एक रूम पे बिठाए। वो लोग दारू पिए और वहाँ पे भी धमकी वगैरह दिए, अरे सुधर जा, अभी जल्दी मान जा। हाँ, फिर वहाँ से आगे लेके जो सीमापुरी डिपो है, डिपो के बैक साइड में मेरे को एक बार धमकी दिए। फिर वहाँ से बोले कि जाओ घर पे जो पैसा है ले आ 5 लाख। बोले भाई इतना तो नहीं मेरे पास, जो है मैं ले आऊँगा। चलो 1 लाख ले आ। बोले जो भी होगा ले आऊँगा। 50,000 ला के कैश में दिया। उस टाइम हो गया था 10:57। फिर वहाँ पहुँचे सीमापुरी उसी डिपो के पीछे। वहाँ से मेरे मोबाइल से 45,000 ले लिए और वहाँ पे थप्पड़ मारे और धमकी दिया कि पिन सही से डाल। फिर वहाँ पे उसके बाद मेरे को सीमापुरी गोल चक्कर में छोड़ दिए। उत्तर पूर्वी दिल्ली के तेज तर्रार एटीएस की टीम ने पटाखा कारोबारी को गिरफ्तार किया है, जो कि बड़ी ही चालाकी से पटाखे बेचने का काम किया करता था। आपको बता दें कि पहले वो लव चाचा कार सेल्स में एक टोकन अपने ग्राहक को देते थे और 2 घंटे के समय के बाद आने को बोलकर पटाखे दिया करते थे। हालांकि पुलिस ने आरोपी लव से करीब 300 किलो पटाखे बरामद किए और पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच को शुरू कर दिया है। सीलमपुर इलाके में रुपए के लेन देन में एक युवक पर बीच गली में चाकू से ताबड़तोड़ हमला करने का मामला सामने आया। जान बचाने के लिए युवक अपने घर में घुसा तो आरोपियों ने वहां भी उस पर चाकू बरसा दी। युवक को लहूलुहान करने के बाद आरोपित मौके से फरार हो गए। गंभीर हालत में स्वजन ने गौरव को जगप्रवेश अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा। वारदात एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पीड़ित की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। मैं काम पे से छुट्टी करके आया था, कोई बात नहीं थी ना कुछ था। उस लड़के से ना लेना ना देना। वो आया, उसने आते ही मेरे मारने चालू कर दिए। कुछ पैसे वैसे की बात थी, कोई रंजिश है कोई उससे? सही 20,000 रुपये मांग रहा था मेरे से। क्यों? पता नहीं क्यों मांग रहा था। पुलिस से शिकायत की आपने? आज सर मैंने कागज में लिखवा में।
कितने वार किए उसने चाकू के आप पे? सही 3-4 बार मारे थे वो, तो मैंने बचाव के लिए उसको बीच बचाव हुआ, तो उसने तुम्हारा क्या नाम है, मैंने बीच बचाव हुआ तो उन्हें 3-4 बार करे थे, उन्हें 3-4 बार में मेरी चोट आई है सर। कौन है वो मारने वाला? सही गली के अंदर रहता है, बाहर रोड पे रहता है वो, बीच बचाव के अंदर मैंने बचा लिया अपने आप को, तो बाहर रहता है। आम आदमी पर महंगाई का बोझ और बढ़ गया है। आज यानी कि शनिवार की सुबह जब लोग मदर डेयरी का दूध खरीदने के लिए दुकान पर पहुंचे तो 2 रुपए दूध महंगा मिला। अब मदर डेयरी ने भी दूध की कीमतें बढ़ा दी हैं। मदर डेयरी ने दिल्ली एनसीआर में फुल क्रीम दूध और गाय के दूध की कीमतों में 2 रुपए का इजाफा किया है। पूर्वी दिल्ली की महिलाओं का कहना है कि दूध के रेट्स बढ़ने से काफी परेशानी हो रही। देखिए, दूध एक बेसिक चीज़ है और हर एक व्यक्ति बच्चे को मिलनी चाहिए, पर जिस हिसाब से लगातार दाम बढ़ रहे हैं वो मुझे लगता है एक आम आदमी की पहुंच से भी दूध भी बाहर हो जाएगा। दूध हो, फल हो, सब्जी हो, खाने की चीज़ें हों, एटलीस्ट इस पर सरकार को पूरा नियंत्रण रखना चाहिए। पिछले 15 महीनों में दूध के दाम 4 बार बढ़ गए हैं और आज न्यूज़पेपर उठाया तो उसमें देखा कि अमूल और मदर डेयरी के रेट फिर 2 रुपये बढ़ गए हैं। तो जो दूध एक 1.5 साल पहले, 1.25 साल पहले जो 42-43 के अराउंड होता था, आज उसका रेट जाकर 63 रुपीज़ हो गया है। और ये बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ रही है। खाने पीने की चीज़ों पर लगातार नियंत्रण सरकार को जो इसकी कीमतों है उस पर होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसी बेसिक चीज़ें भी लोगों को नहीं मिलेंगी तो फिर ऐसी सरकार का मुझे नहीं लगता कोई फ़ायदा है। निगम और सफाई कर्मचारियों के बीच आगे भी और कर्मचारियों को नियमित करने से लेकर फंडामेंटल रूल 17 के साथ बोनस देने समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई और उनके समाधान का आश्वासन निगम की ओर से दे दिया गया है। सीसीएन की रिपोर्टर ने निगम के सफाई कर्मचारियों से बात की तो उनका कहना है कि हमें आश्वासन मिल चुका है कि दिवाली से पहले ही बोनस और सैलरी मिल जाएगी। 14 तारीख से काम बंद हड़ताल थी। इशू था कि जो 25-25 साल से कर्मचारी पक्के नहीं हुए, वो मामला था। दूसरा, जो अपने मृतक के आश्रित जो लगे हुए थे उनका था। तो कल बैठक में निश्चित हो गया है कि 2003 तक के दिल्ली में पक्के किए जाएंगे, 6 तक के नॉर्मली करे जाएंगे और 2010 तक के जो कर्मचारी हैं डेली इसके करुणामूलक आधार के वो पक्के किए जाएंगे। देखिए, इस बार आश्वासन भी नहीं लग रहा हमें और ना ही हमें मिनट्स कॉपी का लगा है। इस बार तो ऑर्डर भी हैं, जो FR 17 कटी है उसके ऑर्डर आ चुके हैं और जो पक्के करने की प्रतिक्रिया है उनकी फोटोकॉपी उन्होंने दे दी है। 12 कर्मचारी को तो कल ही दे दी है जिनकी फाइलें कंप्लीट थी पक्के करने की, और बुधवार को उनको नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। आश्वासन अगर रहा है या कोई हमारे से छलबाजी तो करते ही आया प्रशासन, अगर ऐसा होगा तो फिर मुस्तैदी से अपना आंदोलन छेड़ेंगे। क्योंकि जैसे अब बोनस की बात थी और सैलरी की बात थी, तो उन्होंने हमें निश्चित किया है कि दिवाली से पहले बोनस और सैलरी दे दी जाएगी। जो मेन मांगे हैं हमारी, जैसे सबसे पहले पक्के का कर्मचारी जो हमारा 20 सालों से पक्के के मामलों में गूंज रहा है, जो कच्चे में ही पड़ा हुआ है, 12-14 हजार रुपए में आज की डेट में गुजारा नहीं हो रहा। आज की तेल की महंगाई देख लो कितनी हो गई, 200 रुपए किलो तेल है और हमारा कर्मचारी आज भी 13,000 में लगा हुआ है। सबसे मेन बात है पक्का। उसके बाद में जो 2003 से पक्के माने गए थे, उन्हें जो 2013 से इन्होंने करा, 2010 से माने गए, तो वो है मेन बात। दूसरी बात, जितने भी हमारे मूलभूत अधिकार बाकी रुके हुए हैं वो दिए जाए, जो हमने डिमांड के अंदर लगाए हुए। अगर उन्होंने हमें आश्वासन दे करके छोड़ा तो इस बार आंदोलन देश यापन होगा। पूरे देश के अंदर काम बंद हड़ताल की हम अपील करा करके पूरा, चाहे राष्ट्रपति भवन हो, प्रधानमंत्री कार्यालय हो, सबके अंदर अपील करेंगे। दिल्ली सरकार ने करीब 8 साल बाद आवासीय, वाणिज्य और साथ ही औद्योगिक संपत्तियों के सर्किल दरों को संशोधित करने की तैयारी शुरू कर दी है। नए सर्किल रेट को बाजार भाव के हिसाब से तय करने की कोशिश की जा रही। सूत्र बताते हैं कि फ्रेंड्स कॉलोनी सहित कुछ इलाकों में सर्किल दर बाजार भाव से बहुत अधिक है। ऐसे में जिस श्रेणी में इस तरह की कॉलोनियां आती हैं, उसी में उप श्रेणी बनाकर सर्किल रेट में कमी की जा सकती है। हालांकि जहां पर सर्किल दर कम है, उसमें अधिकतम 30% तक की वृद्धि भी हो सकती है। 4 एक्सपर्ट ग्रुप की सिफारिशों के आधार पर राजस्व विभाग इन दिनों फाइनल रिपोर्ट तैयार कर दिल्ली सरकार को भेजने की तैयारी में जुटा है। सरकार की मंजूरी के बाद ही नई सर्किल जो रेट हैं वो लागू होंगी। मेरे हिसाब से तो इसको कम ही करा जाए और जहाँ पर अधिक है उसको भी कम करा जाए, ताकि लोग अपना ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर्टी खरीद सके। इससे स्टैम्प ड्यूटी में भी फ़र्क पड़ेगा, लोगों को स्टैम्प ड्यूटी कम देनी पड़ेगी। और अभी दिवाली का भी टाइम चल रहा है, लोग अभी मार्केट में अगर ये न्यूज़ आती है कि
सर्कल रेट कम किया जाता है तो लोग ज़्यादा अधिक से अधिक जाके प्रॉपर्टी खरीदेंगे और इससे फ़ायदा ही होगा, तो सबको बेनिफिट होगा। राजधानी में ये दिल्ली में लोग अपना घर बना पाएंगे। सर्कल रेट से बहुत ज़्यादा मतलब ये कम नहीं होना चाहिए। फर्क बहुत पड़ता है जी। सर्कल रेट बढ़ाने पर प्रॉपर्टी के रेट जो है ना वो थोड़े गिर जाते हैं। आम आदमी जो है इससे प्रॉपर्टी खरीदने में असमर्थ हो जाता है। वो सोचता है कि सरकारी खर्चा इतना है, रजिस्ट्री का खर्चा इतना ज़्यादा है, तो इसमें मैं प्रॉपर्टी पहले ही महंगी ले रहा हूँ और प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री का खर्चा ही महंगा है, तो उसे बहुत भारी महसूस होता है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि जो है इसका रेट कम होना चाहिए। सर्कल रेट जो बढ़ाने की सरकार विचार कर रही है उस पर विचार ना किया जाए, उसको कम किया जाए, बल्कि ताकि एक आम आदमी भी प्रॉपर्टी खरीद सके। अमीर आदमी तो खरीद लेगा, गरीब आदमी कहाँ पर जाएगा। जगतपुरी में बना हुआ अंडरपास जो है वो बेहद ही जर्जर हालत में है। यहाँ ना तो शेड लगी हुई है और ना ही लाइट की कोई व्यवस्था की गई है। यहाँ पर गंदगी का भी अंबार लगा हुआ है, लेकिन प्रशासन की अनदेखी सामने आ रही है। दुकानदारों को भी काफी परेशानी हो रही है। जब हमने इन्हीं समस्याओं पर लोगों से बात की तो लोगों ने कहा कि यहाँ पर नशेड़ियों का जमावड़ा लगा रहता है, उन्हें रोकने वाला यहाँ पर कोई नहीं है। यहाँ पर चोरी झपटमारी की वारदातें आम सी हो गई हैं, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। अंडरपास ये राधेपुरी है, इसका जगह का नाम राधेपुरी अंडरपास है। कंडीशन कैसी है अभी इसकी? कंडीशन तो आप इसको दिखाई दे सकते हो कितनी ख़राब है। अंदर बिल्कुल पानी भरा है और वैसे भी बिल्कुल जो ना ख़राब है। नशेड़ी पिछड़ी बैठे रहो अंदर जाकर, बेकार है इसका। लेकिन सरकार अभी भी पैसे लगाने लग रही है, इसकी रिपेयर करवा रही है। कई लाख रुपए खर्च होंगे तो होंगे। सब कुछ हटा दी है। तो ये सीट भी दोबारा लगवाई थी। ये जो ऊपर लग रही है ना कवर है, ये पहले ग्रीन थी वो लगी हुई है ना, ऐसी सीट थी, लेकिन वो सब लेके पाड़ कर चुरा कर ले गए लोग, समय किए। और ये ग्रिल जो लग रही थी ये भी सब तोड़ कर ले गए थे, ये फिर लगी थी। अभी जो है ना ये फिर दोबारा रिपेयर चल रही है, बनवाएंगे। तो नशेड़ी का है, कुछ काम तो आता नहीं इसमें, बिल्कुल आर पार बिल्कुल है। ये सारे पाड़ के ले गए इसको, एक महीने 2 महीने में बनता है, इसको पाड़ के लेते हैं नशेड़ी। सारे गलत काम हो रहे हैं इसमें, जो भी नहीं काम होता वो भी होता है। रिपेयर क्या, इसको पार्किंग बना दे इससे तो गाड़ियों के लिए। यहाँ पार्किंग समस्या है, गाड़ी के लिए पार्किंग खड़ी कर दें, गाड़ियों के लिए जगह बनवा दें, यहाँ गाड़ी खड़े करने की जगह नहीं। परेशानी क्या है, यहाँ पे असामाजिक तत्व बैठते हैं जो मतलब अफीम चरस वगैरह करके उल्टे सीधे काम करते हैं। यहाँ से कोई अंडरपास क्रॉस भी नहीं करना चाहता, कोई भी लूटपाट का डर ही बना रहता है। ये सड़क से पार करता है, नीचे जाने का मतलब उसका लूटपाट होने के पूरे चांस है। नहीं, ऊपर से तो ट्रैफिक में तो रिस्क है ही। हाँ, तो मेरे हिसाब से तो इसको तो सुझाव इन्होंने जो दिया है, पार्किंग बना दे तो कम से कम बेटर है, 1-2 गार्ड बैठेंगे। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष उत्तर पूर्वी दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी के निवास पर आज पूरी दिल्ली के सैकड़ों छठ समितियों के पदाधिकारी पहुंचे और उन्होंने यमुना किनारे छठ पूजा पर लगे प्रतिबंध के खिलाफ एक बैठक का आयोजन किया। छठ समितियों की पदाधिकारियों की बैठक की अगुवाई राष्ट्रीय पूर्वांचल महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनीष सिंह ने की है और वहां पर इस अवसर पर विनोद चौधरी, मनीष चौधरी और साथ ही शशि शेखर सिंह समेत सैकड़ों छठ समिति पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक में मौजूद छठ समितियों के पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि दिल्ली में बरसों से यमुना के किनारे छठ पूजा का आयोजन होता रहा है और आज ऐसी क्या विशेष परिस्थिति आ गई कि छठ पूजा को यमुना के किनारे प्रतिबंधित कर दिया गया। दिल्ली सरकार का ये कदम चिंताजनक है और दिल्ली में रह रहे 50 लाख से अधिक पूर्वांचली वासियों का अपमान है। उन्होंने कहा कि छठ पूजा से यमुना मैली नहीं होती है, असलियत ये है कि केजरीवाल का मन मैला हो चुका है और छठ पूजा पर आस्था के प्रति दृढ़ विश्वास लेकर जो लाखों की एकजुटता पूर्वांचल एकता दिखती है उसमें कई लोग घबराए हुए हैं। जबकि छठ पूजा में तो यमुना का जल और उसके किनारे निर्मल और सुंदर होते हैं। अर्घ देते समय व्रतधारी जल में गंगा जल और गाय के दूध को छोड़ते हैं, जिससे जल की शुद्धता भी बढ़ जाती है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए CCN लाइव।